नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमास और इजराइल के बीच युद्ध के 12वें दिन एक बड़े घटनाक्रम के तहत जब इजराइल ने ये कहा कि हमास ने खुद ही रॉकेट दाग करके अपने हॉस्पिटल को तबाह किया, तो ईरान को ये बात बेहद बुरी लगी, क्योंकि ईरान इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमास के हॉस्पिटल को तबाह करने का काम इजराइल ने किया है और वो मानवता के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर चुका है, इसलिए पूरी दुनिया उसको अलग थलग करे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमास या कोई अन्य संगठन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन इजराइल ने हमास को टारगेट जरूर किया है, लेकिन गाजा पट्टी के उस हॉस्पिटल पर हमला नहीं किया, जिसके लिए इस्लामिक जगत के लोग इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बात कही तो ईरान ने इस पर रिएक्ट किया और उसने कहा कि जब इजराइल को हॉस्पिटल पर बम गिराने के लिए अमेरिका ने उसे जिम्मेदार ठहराया ही नहीं, तो इसके मायने साफ हैं कि अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दे दी। और इसके बाद ईरान की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया कि पूरी दुनिया के इस्लामिक देश अब इकट्ठा हो जाएं और इजराइल का बहिष्कार करें। साथ ही साथ इजराइल को जो खनिज तेल भेजा जाता है उस पर भी रोक लगाने के ऐलान के बारे में भी ईरान ने जिक्र किया। मतलब साफ है कि ईरान पूरी तरीके से इजराइल को अलग थलग करना चाहता है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और मित्रता के मुद्दे पर भारत भी इजराइल का साथ दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में ईरान ने अब कहा है कि वो इजराइल को चैन से नहीं बैठने देगा। बड़ी बात यह है कि आखिर में ईरान करेगा क्या? क्या वो हमला करेगा? तो कह तो ऐसा रहा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं जो इस बात की तस्दीक करें कि ईरान जल्द से जल्द इजराइल पर हमला करेगा, क्योंकि इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है कि वो अपने धमकियों से बाज आए, क्योंकि वो सब्र का इम्तहान इजराइल का अगर ले रहा है तो अब वो संभल जाए, नहीं तो ईरान के खिलाफ भी इजराइल मोर्चा खोल देगा। वो भी उन परिस्थितियों में जब जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचने के बाद इजराइल के साथ पूरी सदासहता की घोषणा की और हर एक कदम पर साथ देने का ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने हमास को दोषी ठहराया और ये कहा कि हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, उस पर बैन लगाया जा रहा है। ये बड़ी घोषणा की। इससे हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन फिलहाल अमेरिका की नजर से पूरी तरह से अलग थलग कर दिए गए। इससे इजराइल को एक बड़ी ताकत मिली। जब अरब देशों को और इस्लामिक देशों को लगा कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ हो गया है, तो अरब देशों के साथ जो मुलाकात जो बाइडेन की होनी थी वो टल गई और किसी ने भी जो बाइडेन के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। क्योंकि हम आपको बता दें कि मिस्र, जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात जो बाइडेन के साथ होनी थी और इस मुलाकात में इस बात पर सहमति बननी थी कि मिस्र के रास्ते किस तरीके से हमास को अलग करके गाजा पट्टी में रह रहे फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता भेजा जाए, और इसकी पहल अमेरिका करना चाह रहा था। लेकिन मिस्र सहित तमाम वो देश इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो जो बाइडेन से मुलाकात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां के आम नागरिक जो बाइडेन के खिलाफ हैं और वो मुखालफत कर रहे हैं कि जो बाइडेन इजराइल पहुंचकर इजराइल का साथी बनने का दावा कर रहे हैं, मुस्लिम जगत के लोग उनके साथ नहीं हैं। इस तरीके से जब बाइडेन को भी ये लगा कि अब उनके साथ मुस्लिम देश के कोई भी नुमाइंदे के तौर पर बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि एक बड़ी बैठक होने वाली थी और इसके जरिए गाजा में रह रहे अमेरिकियों और फलस्तीनियों को बड़ी मानवीय सहायता पहुंच सकती थी। लेकिन
अब वो संभव नहीं होगा और इसके लिए अमेरिका ने आगे कुछ कदम उठाने का एक भरोसा जरूर दिलाया है और इस तरीके से राजनयिक पहल भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो बाइडेन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि जो बाइडेन ने एक बहुत भावुक अपील की है एक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हमास इस युद्ध से अलग हो जाए और फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने गाजा पट्टी में हुए हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया उन लोगों को जो नहीं चाहते कि शांति कायम हो। इसके लिए उन्होंने इजराइल को जिम्मेदार नहीं ठहराया। मतलब साफ है कि वो भी हमास और अन्य इस्लामिक संगठनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि अब शांति बरती जाए और वहां पर रह रहे फिलिस्तीनी जो बहुत मुश्किलों के हालात में हैं उनको मानवीय सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन इसके लिए कोई भी इस्लामिक देश तैयार नहीं हो रहा है। इस तरह से अमेरिका को भी अलग थलग कर दिया गया और अब अमेरिका के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इस्लामिक देशों के नुमाइंदे और वहां के नागरिक। सभी बैठकें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं और उधर व्लादिमीर पुतिन और चीन इजराइल पर दबाव बना रहे हैं, जबकि फ्रांस और अमेरिका अब पूरी तरीके से इजराइल के साथ आ गए हैं। जर्मनी और ब्रिटेन ने भी इजराइल को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में लग यही रहा है कि चाहे अरब देश और अन्य कई इस्लामिक देश इस समय इजराइल के जितनी भी मुखालफत करें उसे अलग थलग करने की कोशिश करें, लेकिन अमेरिका इजराइल का साथ देगा। हाँ, अगर हमास जैसे संगठनों पर रोक लगाई जाए तो अमेरिका फिलिस्तीनियों को पूरी तरीके से मदद पहुंचाने का वायदा कर रहा है। क्या होगी वो स्थिति, वीके न्यूज आपको जरूर बताएगा। लेकिन फिलहाल ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जितना ईरान बोल रहा है उतना क्या जमीन पर वो कर पाएगा जो वो कह रहा है, लगता तो नहीं है। लेकिन फिलहाल ईरान इस्लामिक दुनिया की तरफ से एक बेताज बादशाह बनकर के पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी क्या आगे स्थिति होगी, वीके न्यूज आपको जरूर उसके बारे में बताएगा। फिलहाल मुझे इस खबर से दीजिए इजाजत और इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।